Hello students, welcome back to the class. Without wasting a moment, let's begin the next paragraph. It was not easy job to get so much fuel in the desert, but as luck would have it, there was a large settlement of Bisnois just 16 miles from Jodhpur. अब जैसा कि हमने ऊपर जो पैसेज रीड किया था, उसके अकॉर्डिंग महाराजा अभय सिंह जो कि अपने लिए एक सुंदर महल, ठीक है, एक ब्यूटीफुल पैलेस बनवाना चाहता था, तो जिसके लिए जरूरत थी बहुत सारे ईंधन की, ठीक है। लाइमस्टोन चूना पत्थर तो एबोनेंट मात्रा में था, प्रचुर मात्रा में था, लेकिन भट्टियों में जरूरत थी बहुत ज्यादा फ्यूल की। तो अब नेक्स्ट है, अब इस डेजर्ट में बहुत ज्यादा फ्यूल को सर्च करना पाना ये कोई इजी जॉब नहीं था, लेकिन जैसा कि लक था, वहां पर एक बहुत बड़ी बस्ती थी बिश्नोई की, और वो भी जोधपुर से जस्ट 16 माइल्स दूर, ठीक है। These people had accepted Jambaji's precepts nearly 2.5 centuries ago. 2.5 centuries ago, उन्होंने जम्बाजी के precepts मीन्स प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट किया था, उनके सिद्धांतों को, उनके बिलीफ्स को एक्सेप्ट किया था, and had nursed hundreds of खेजड़ी ट्री near their village, और उनके गांव के आसपास उन्होंने हजारों खेजड़ी ट्रीज को पाला था, ठीक है, नर्स। And there was excellent limestone too near one of their village खेजड़ी। अब ये जो खेजड़ी गांव है, यहाँ पर एक्सीलेंट क्वालिटी का लाइमस्टोन भी था, तो अभय सिंह से दीवान ऑर्डर that the line came to be started near Khajadi to begin the construction of the palace. तो अभय सिंह के दीवान ने आदेश दिया, ऑर्डर दिया कि पैलेस के कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए, महल का कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए खेजड़ी गांव के पास ये जो चूने की भट्टियां हैं इनको स्टार्ट किया जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये समझना इंपॉर्टेंट है कि दीवान ने खेजड़ी गांव को ही क्यों सेलेक्ट किया, तो जिसके पीछे ये दो रीजंस हैं। पहला रीजन तो ये है कि खेजड़ी गांव में हंड्रेड्स, सैकड़ों की संख्या में खेजड़ी ट्री थे, ठीक है। और दूसरी बात ये थी कि यहाँ पर एक्सीलेंट क्वालिटी का लाइमस्टोन था, चूना पत्थर भी था, तो ये दो रीजन थे जिस वजह से दीवान ने खेजड़ी गांव में ही लाइम किंग्स को स्टार्ट करने का ऑर्डर दिया, ठीक है। अब लेते हैं नेक्स्ट पैरा। But when the workers got ready to cut the trees for fuel, लेकिन जब the workers of दीवान got ready, तैयार हुए ईंधन के लिए, फ्यूल के लिए, ट्रीज को काटने के लिए, तो काटना, द ट्रीज, पेड़ों को काटना, और फ्यूल ईंधन के लिए, they found that the Bisnois would not let them touch the trees, तो उन्होंने पाया कि बिश्नोई ने अपने पेड़ों को छूने तक नहीं दिया। Their खेजड़ी ट्री must be left alone, उन्होंने कहा कि उनके खेजड़ी पेड़ों को अकेला छोड़ दे। To cut these green tree was a violence to their religion, इन हरे पेड़ों को काटना मतलब उनके धर्म का इंसल्ट करना था, उल्लंघन करना था, वायलेंस करना था, ठीक है। The workers returned to जोधपुर, तो दीवान के जो वर्कर्स हैं वो जोधपुर लौट गए। The दीवान was enraged means got very angry, बहुत ज्यादा क्रोधित हुआ जब वो खाली हाथ लौटे। What insolence, disrespect, ये ग्लोसरी में दिए हुए जैसे, he personally accompanied the workers on horseback, यानी घोड़े की पीठ पर, to खेजड़ी village and ordered that the trees be cut। अब वो खुद पर्सनली घोड़े की पीठ पर बैठकर वर्कर्स के साथ गया, accompanied went with the workers खेजड़ी गांव में, और वहां जाकर आदेश दिया पेड़ों को काटने का। The axes were raised, axes कहते हैं कुल्हाड़ियां, and the whole
जैसा कि एक्सचेंज उठी तो सारा गांव असेंबल हो गया, एकत्रित हो गया। दे बेग्ड मींस रिक्वेस्टेड, प्लीडेड। Their religion be not desecrated, desecrated का मतलब insulted, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि उनके धर्म का अपमान न करें। They pleaded means requested for the preservation of trees, preservation means protection। Insulted, yes, they pleaded for the preservation of trees, तो उन्होंने पेड़ों की सुरक्षा के लिए रिक्वेस्ट की। That their ancestors had nurtured over generations, कि उनके ancestors ने, उनके forefathers ने, पूर्वजों ने generations से उनको पाला था। Nurtured, the similar word होता है brought up मतलब पाला पोसना। But the Diwan was determined, डिटरमिन्ड पर्सन था, उसने डिटरमिनेशन लिया था पेड़ों को काटने का उन लाइम किंग्स के लिए। The tree must be cut to cure the lion kings, ठीक है, कि पेड़ों को लायन किंग्स के लिए काटना होगा। He ordered the workers to go ahead, to move ahead, आगे बढ़ने का, तो उसने वर्कर्स को आदेश दिया आगे बढ़ने के लिए। But the Visnoites were determined to, they were also determined person, Visnoites भी दृढ़ निश्चयी पर्सन थे। And the most determined among them, अब उन Visnoites में जो सबसे ज्यादा determined person था, who was a veritable, actual means real, incarnation avatar of Durga, Amrita Devi, the name Amrita Devi, the wife of Vishnoi Ramkhor, जो रामखोर विष्णुई की पत्नी थी, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा सेंटेंस। Visnoites were also determined person, and among them the most determined person was a veritable incarnation of Durga, the name Amrita Devi, ठीक है। उन सब में सबसे ज्यादा determined person थी अमृता देवी, ठीक है। और जो एक्चुअल अवतार थी दुर्गा का, एक्चुअल अवतार थी दुर्गा का, और ये वाइफ थी विष्णुई रामखोर की। अब अमृता देवी ने कहा, the tree will never be cut down unless you cut us down first, unless means if not। तो अमृता देवी ने कहा कि पेड़ों को नहीं काटा जाएगा यदि तुम सबसे पहले हमें नहीं काटते हो, ठीक है। तो पेड़ों से पहले तुम्हें हमें काटना होगा, she said, and calling to her 3 daughters to join her। अब उसके बाद अमृता देवी ने अपनी 3 डॉटर्स को बुलाया उसके साथ ज्वाइन होने के लिए, मतलब उसके साथ शामिल होने के लिए। अब सबने मिलकर क्या किया, they clasped 4 of the trees, clasped का मतलब they hugged, लिपट गए वो पेड़ों के चारों की चारों पेड़ों के चारों और लिपट गए, ठीक है। The divan fumed means got very angry, बहुत ज्यादा क्रोधित हुआ। And ordered that all 4 of them be cut down, कि चारों को साथ ही काट दो। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। Be cut down with the trees, तो दीवान ने आदेश दिया कि उन चारों को भी पेड़ों के साथ ही काट दिया जाए। ठीक है, कट डाउन मींस काटना। The exchange men and the brave women were cut to pieces, कुल्हाड़ियां बरसी या गिरी और बहादुर महिलाएं कटकर टुकड़ों में कट गई। वर कट टू पीसेस का मतलब टुकड़े, ठीक है, पेड़ों के साथ along with the trees। But the Visnois were not to be cowed, cowed means कायर, लेकिन Visnois कायर नहीं थे। More and more of them came forward to hug the trees and to be cut down with them। और ज्यादा से ज्यादा Visnois आगे आते गए, came forward आगे आते गए, to hug the trees, to hug means to clasp, पेड़ों से लिपटने के लिए और उन पेड़ों के साथ कटते गए, to be cut down with them, there means trees। The news of this massacre spread rapidly and thousands of Visnois rushed
from their 84 surrounding village to help their brave brothers and sisters. Massacre कहते हैं killing of people, killing of large people, मतलब बड़ी संख्या में लोगों को मारना, और ये हिंदी में कहते हैं नरसंहार करना. The news of this massacre spread rapidly. अब ये जो नरसंहार हुआ था, the killing of the more persons हुआ था, इसकी न्यूज तेजी से फैल गई. स्प्रेड मींस फैलना, और ये सेकंड फॉर्म में स्प्रेड. स्प्रेड ये तीनों फॉर्म यही होती है, स्प्रेड. एंड thousands of Bisnois rushed from their 84 surrounding village. आसपास के जो 84 गांव थे, 84 विलेज थे, वहां से बिश्नोई दौड़े to help their brave brothers and sisters, अपने बहादुर भाइयों और सिस्टर्स की हेल्प करने के लिए. All together 363 Bisnois sacrificed their lives to guard means to protect their sacred heritage. Heritage कहते हैं विरासत. तो 363 बिश्नोई ने अपने जीवन को बलिदान किया, सेक्रीफाइस किया उनकी पवित्र विरासत को बचाने के लिए. तो गार्ड देयर सेक्रेड हेरिटेज, सेक्रेड हेरिटेज पवित्र विरासत. तो इस पैराग्राफ को पढ़ने से क्या समझ में आया कि जैसा कि दीवान ने ऑर्डर किया था फ्यूल के लिए पेड़ों को काटने का, ठीक है, तो ये जो बिश्नोई है, बिश्नोई भी डिटरमिन्ड पर्सन थे, और इनमें सबसे ज्यादा जो डिटरमिन्ड पर्सन थी, दृढ़ निश्चयी पर्सन थी, वो थी अमृता देवी. ठीक है, तो सबसे पहले करने वाली द फर्स्ट वुमन हु सैक्रिफाइस्ड हर लाइफ वाज अमृता देवी. ठीक है, जो सबसे पहले आगे आई उन सभी बिश्नोई में, और उसने अपनी 3 पुत्रियों के साथ वह पेड़ों से लिपट गई. देखो क्लैप्स दिया, लिपट गई, और जैसा कि दीवान का आदेश था वो चारों टुकड़ों में कट गए. ठीक है, लेकिन यहाँ बिश्नोई गायब नहीं थे, ज्यादा से ज्यादा बिश्नोई आगे आते गए, और जैसे जैसे पेड़ कटते गए उन पेड़ों के साथ वो बिश्नोई भी कटते गए. ठीक है, और ये तो मैसेक्री थी, मैसेकर, नरसंहार. तो ये युद्ध तेजी से हर जगह फैल गई, और आसपास के जो 84 गांव थे, 84 सराउंडिंग विलेज, सराउंडिंग्स कहते हैं आसपास के, वहां से लोग असेंबल हो गए. और ये है 363 बिश्नोई सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स टू सेव द ट्रीज. पेड़ों को बचाने के लिए इतने लोगों ने अपना बलिदान दिया. ठीक है, let's read the next paragraph. The Maharata men who had never imagined, जिन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, that the things would come to such a pass, कि ये चीजें ऐसे गुजरेगी, were now totally frightened. अब पूरी तरह से भयभीत थे, frightened थे, भयभीत थे. तो समझ में आ गया होगा सेंटेंस. ये महाराजा के आदमी जो यहाँ पेड़ों को काट रहे थे, तो इन्होंने इमेजिन भी नहीं किया था कि ऐसा हो जाएगा. तो ये लगभग पूरी तरह से कंप्लीटली फ्राइटेंड. दे रस्ड टू जोधपुर. इसके बाद वो वापस जोधपुर गए टू रिपोर्ट हैपनिंग्स व्हाट हैपेंड इन खेजड़ी विलेज. जो भी घटित हुआ था खेजड़ी गांव में, उसकी रिपोर्ट देने टू अभय सिंह. ठीक है, जोधपुर गए अभय सिंह को सारी हैपनिंग्स की रिपोर्ट देने के लिए. अभय सिंह saw clearly that the might power, ताकत, which had successfully challenged the power of Aurangzeb, could do nothing in the face of such moral courage. अब अभय सिंह ने बिल्कुल क्लियरली देख रहा था कि the ताकत, might, which had successfully challenged the power of Aurangzeb, तो जिस ताकत ने सक्सेसफुली औरंगजेब की ताकत को चैलेंज किया था, could do nothing in the face of such moral courage. तो ऐसे moral courage के सामने कुछ नहीं किया जा सकता था. ठीक है, नैतिक साहस. और ये बिश्नोई का moral courage ही था, moral courage ही था जिसकी वजह से अब देखो जो डिसीजन अभय सिंह ने लिया. The next lines, he personally wrote to Khedri to mend matters. पर्सनली रोड, ये राइट की सेकंड फॉर्म में रोड. ठीक है, तो वह खुद केजरली गांव गया इन मैटर्स को सुधारने के लिए. तो मेंट
to recover matters. He assured the Vipin. The line is very important. It promised avessing met to the Visnois. He assured the Vipin, agonized the mass of thousands of Visnois. मास का मतलब है पीपल, समूह है। That from now on, he would fully respect their religious principles. तो he assured the Vipin, he assured का मतलब उसने विश्वास दिलाया, उसने प्रोमिस किया to the Visnois. The Vipin और agonized mass of the thousands of Visnois. Vipin का मतलब होते हुए crying और agonized का मतलब है suffered, पीड़ित। हजारों विश्वासी को उसने विश्वास दिलाया कि अब से from now on, अब से he would fully respect their religious principles, कि वो उनके धार्मिक सिद्धांतों का पूरी तरह रेस्पेक्ट करेगा। एक कॉपर प्लेट इंस्क्राइब्ड, एक तांबे की प्लेट इंस्क्राइब्ड विद दिस प्रॉमिस। तो एक कॉपर की प्लेट जिसके ऊपर इस प्रॉमिस को इंस्क्राइब किया गया मतलब लिखा गया, ठीक है। तो पहले लिखना पॉसिबल नहीं था, कॉपर प्लेट के ऊपर ऐसी खुदाई होती थी, ठीक है। तो खुदाई करने को मतलब टू कार्व इसको, जैसे टू कार्व द वर्ड्स, ये है इंस्क्राइब्ड। तो ये जो प्रोमिस है, इस प्रोमिस को लिखा गया कॉपर प्लेट पर और वाज प्रेजेंटेड टू द विस्नोइज, और वो कॉपर प्लेट उन विस्नोइज को दी गई, प्रेजेंट की गई। और उस कॉपर प्लेट में क्या लिखा था, देखो कि henceforth the inscription said, मतलब the words which were written on the copper plate, it means the inscription। तो इस इंस्क्रिप्शन में ये लिखा था, मतलब जो वर्ड्स इस कॉपर प्लेट पर लिखे गए थे, वो वर्ड ये थे कि no green tree would ever be cut near Visnoi village, कि बिश्नोई गांव के पास किसी भी हरे पेड़ को नहीं काटा जाएगा। Nor would any animals be hunted in their vicinity का मतलब है nearness, मतलब आसपास का क्षेत्र, और आसपास के क्षेत्रों में किसी भी जानवर का, एनिमल का शिकार नहीं किया जाएगा। It was carved out on the copper plate। तो समझ में आ गया होगा, ये प्रोमिस उन्होंने कॉपर प्लेट पर लिखा और उस कॉपर प्लेट को विस्नोइज को प्रेजेंट किया। किसने? अभय सिंह ने। अब अभय सिंह ने जो कॉपर प्लेट में जो लिखवाया था, वो वर्ड ये थे कि नो ग्रीन ट्री वुड एवर बी कट नियर विस्नोई विलेज, नो वुड एनी एनिमल्स बी हंटेड इन देयर विसिनिटी। द मीनिंग ऑफ विसिनिटी नियरनेस का मतलब आसपास का क्षेत्र, द सराउंडिंग एरिया। तो समझ में आ गया होगा द प्रोमिस ऑफ अभय सिंह। The next para, 2.5 centuries have passed since this episode। अब इस एपिसोड को बीते हुए 2.5 centuries हो गई है, मतलब 250 शताब्दी हो चुकी है। Visnois have now been guarding, protecting their trees, giving succor means help to the wild animals from Rajasthan, Haryana and Madhya Pradesh for nearly 5 centuries, 5 शताब्दियों से। तो विस्नोइज have now been guarding the trees, विस्नोइज अपने पेड़ों की सुरक्षा करते हैं। Giving help या succor to the wild animals, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, यहाँ तक के जो जंगली जानवर हैं उनको हेल्प देते हुए, और ये 5 सेंचुरी से बराबर उनकी हेल्प करते हैं। Elsewhere else, अब इस एरिया के अलावा जो भी एरिया है, the green cover of the Indian subcontinent has been ravaged means damaged badly, बुरी तरह से डैमेज हो चुका है, and continues to be destroyed at an ever accelerating pace। accelerating pace का मतलब होता है बहुत ही तेज गति से। एक्सीलरेटर होता है ना, एक्सीलरेटर, गाड़ी में एक्सीलरेटर क्या काम करता है? इधर नाउन एक्सीलरेटर, जो स्पीड बढ़ाता है, ठीक है। और एक्सीलरेट, it is
द वर्ब, ठीक है, और एक्सेलरेटिंग मतलब बहुत ही तेज, और पेस करते हैं चाल। अंडरस्टैंड द लाइन? तो इस एरिया के अलावा जितनी भी जगह है, द आउटसाइड एरिया, एवरीवेयर एल्स, द ग्रीन कवर ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट कहते हैं उपमहाद्वीप। इंडिया जो सबकॉन्टिनेंट है उसकी जो ये ग्रीन कवर यानी हरियाली, ये बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है, डैमेज्ड बैडली, बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है, और कंटिन्यूज टू बी डिस्ट्रॉयड, और लगातार डिस्ट्रॉय होना जारी है, एट अवर एक्सीलरेटिंग पेस, उसकी तेज गति से। द थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक बक, हजारों की संख्या में ब्लैक बक काले हिरण, दैट वंस रोएम्ड का मतलब वांडर्ड, घूमते थे, विचरण करते थे। द इंडियन प्लेन्स have all vanished का मतलब disappeared, गायब हो गए। Without a trace, बिना किसी चिन्ह के। तो समझना सेंटेंस, हजारों की संख्या में जो ब्लैक बक है, that one roamed in the Indian plains, जो इंडिया के इस एरिया में, प्लेन्स एरिया में आराम से विचरण करते थे, घूमते थे, they wandered in the very easy way, have all vanished without a trace, बिना किसी चिन्ह के गायब हो गए। But near the few बिश्नोई villages, लेकिन कुछ बिश्नोई गांव हैं जिनके आसपास the greenery not only persists, न केवल हरियाली है, but also is ever on the increase, and around their village the black buck roam as freely as in Kalidas time near the ashram of Sheikh Kannau। समझना देखो सेंटेंस, लेकिन यहाँ बिश्नोई विलेज के आसपास the greenery not only persists, न केवल ग्रीनरी परसिस्ट है, परसिस्ट मतलब है एग्जिस्ट, अस्तित्व में है, बट आल्सो इज एवर ऑन द इंक्रीज, बल्कि उसमें इंक्रीज भी हो रही है, एंड अराउंड देयर विलेज, और गांव के आसपास द ब्लैक बक्स रोएम, ये काले हिरण रोएम घूमते हैं, वांडर एज क्लियरली एज इन कालिदास टाइम नियर द आश्रम ऑफ सेज कन्नौ, सेज का मतलब साधु, ये साधु का नाम है कन्नौ, जो कालिदास के समय में हुए थे, तो उतना ही क्लियरली घूमते हैं जितना कालिदास के समय में ये ऋषि कन्नौ के आश्रम के आसपास जो ब्लैक बक घूमा करते थे, ठीक है। और अकबर was so amazed to see these herds of fearless black bucks near Vishnoid temples that he personally recorded this wonder at witnessing a scene from Satyug. Satyug means the age of truth. In this Kalyug means the corrupt present, भ्रष्टाचार को कलयुग कहते हैं। समझना सेंटेंस, अकबर was so amazed to see these herds of fearless black buck, fearless का मतलब without any afraid, बिना किसी भय के, तो अकबर भी अमेज था, सरप्राइज था, अमेज means सरप्राइज, इन fearless black bucks के समूह को देखकर, और वो भी बिश्नोई मंदिर के आसपास, that he personally recorded his wonder, उसने पर्सनली अपने इस वंडर को रिकॉर्ड किया, एट विटनेसिंग मतलब विटनेसिंग का मतलब गवाह बनना, मतलब उन चीजों को अपनी आंखों से देखना, एज विटनेसिंग ए सीन फ्रॉम सतयुग, द एज ऑफ ट्रूथ मतलब सतयुग के दृश्य का विटनेस बनना और इस वंडर को उन्होंने पर्सनली रिकॉर्ड किया, मतलब उनके द्वारा जो भी बुक लिखी हुई है तो उसमें ये फैक्ट मिलता है, ठीक है। और वो भी इस कलयुग में, कलयुग का मतलब है करप्ट प्रेजेंट। तो सेंटेंस समझ में आ गया होगा। यहाँ पे दो एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं, एक तो सेज कन्नौ का और दूसरा अकबर का, ठीक है। तो अकबर ने भी पर्सनली यहाँ जो ब्लैक बक्स है कितना इजी वे में जो यहाँ वांडर करते थे, घूमते थे, तो उसको एक्सप्लेन किया, उसको रिकॉर्ड किया अपने पर्सनल डाटा में, ठीक है। और यहाँ पर ये भी बताया गया कि कालिदास के समय में जो साधु थे कन्नौ, तो उनके आश्रम में भी ये ब्लैक बक्स जितना क्लियरली घूमते थे उतना ही क्लियरली ये यहाँ जो बिश्नोई विलेज है उनके आसपास घूमते हैं, ठीक है। तो मतलब ये हमें डिफरेंस बताया जा रहा है, एक जो बिश्नोई गांव है उनका और एक जो दूसरे एरियाज हैं उनके बीच में। The sight is even more astonishing for us today. तो ये दृश्य हमारे लिए बहुत ज्यादा astonishing है, सरप्राइजिंग है।
4 सेंचुरी देखो। तो सम्राट अकबर के लिए जो शताब्दियों पहले, 4 शताब्दियों पहले जो ये दृश्य बहुत ज्यादा एस्टोनिशिंग था, मतलब सरप्राइजिंग कर देने वाला था, तो उतना ही सरप्राइजिंग साइट दृश्य ये आज भी है, ठीक है। तो वहां उनकी जो लोकेशन है वहां पर ये ब्लैक बक्स आज भी उतना ही क्लियरली रोएम करते हैं, विचरण करते हैं, घूमते हैं। और द विस्नोइज कंटिन्यू टू होल्ड ऑन टू देयर मैग्निफिसेंट ऑब्सेशन ऑफ दिस डे, क्योंकि विस्नोइज ने लगातार बनाए रखा है, कंटिन्यू टू होल्ड ऑन, लगातार बनाए रखा है, टू देयर मैग्निफिसेंट ऑब्सेशन टू दिस डे, उनके शानदार जोश को, ये ऑब्सेशन का मतलब है करेज। At the village cathedral, where the Viceroy passed the supreme test of fire, there is one ancient cathedral which escaped that massacre. समझना सेंटेंस। ये जो गांव है कैथेड्रल, जहां ये वो गांव है जहां पर विस्नोई सुप्रीम टेस्ट ऑफ फायर से गुजरे थे, मतलब अग्नि परीक्षा से गुजरे थे। तो देयर इज वन एंशिएंट केजरी ट्री, यहां पर एक बहुत ही पुराना केजरी का पेड़ है, व्हिच एस्केप्ड दैट मैसेकर, जो उस मैसेकर में बच गया था, उस नरसंहार में बच गया था। यहां पे जो पेड़ों के साथ जो बहुत सारे पर्संस ने अपना बलिदान दिया था बाय कटिंग डाउन विद द ट्रीज, पेड़ों के साथ कटकर, तो उन पेड़ों में एक पेड़ बच गया था केजरी गांव में। 2 years ago, 2 साल पहले, the Visnoid planted 363 more trees around it in the memory of their 363 martyr, martyr का मतलब शहीद। तो 2 साल पहले विस्नोइज ने यहाँ पे 363 पेड़ यहाँ प्लांट किए, मतलब लगाए, इसकी याद में, अपने 363 मार्टियर्स की याद में, ठीक है, जो 363 जो शहीद हुए थे पर्सन्स who killed, who sacrificed their lives by cutting down with the trees, ठीक है। तो उनकी मेमोरी में उन्होंने 363 पेड़ लगाए। And these trees being nurtured means brought up with love as they are growing fast। अब ये जो पेड़ जिनको बहुत ही प्रेम से, जिनको पालना पोषित किया जाता है, brought up, bringing up किया जाता है, नर्चर किया जाता है, are growing fast, बहुत ही तेज गति से बढ़ रहे हैं। अब समझना सेंटेंस द नेक्स्ट, every year there is a religious fair, fair कहते हैं मेला, at this spot, तो हर साल इस जगह पर एक धार्मिक मेला, a religious fair is organized here at the same spot 5 days before the full moon in the month of भाद्रपद है आगे, मतलब भाद्रपद महीने का जो फुल मून होता है, जिसे हम कहते हैं पूर्णिमा का दिन, पूर्णिमा का दिन है जहाँ पे जिस दिन चंद्रमा पूरा दिखाई देता है, ठीक है। तो भाद्रपद महीने में और पूर्णिमा से 5 दिन पहले a religious fair is organized here at the same spot, means at the village Khajurli। समझ में आ गया होगा सेंटेंस। ये देखो भाद्रपद, it is an occasion which every tree lover of India should witness at least once in his lifetime। तो ये एक ऐसा ओकेजन है जो भी ट्री लवर पर्सन है इंडिया में, इंडिया का जो भी एवरी ट्री लवर ऑफ इंडिया शुड विटनेस एट लीस्ट once means one time in his lifetime। तो अपने जीवन में कम से कम एक बार उस मेले को जरूर देखना चाहिए, ठीक है, जो भी ट्री लवर पर्सन है। Okay, it's the end of the lesson. So you all enjoy the lesson, and the next part, the next lecture will be on the question answer. Okay, students, have a nice day.